रंगों से सजा कर बने हुए डिज़ाइनर पॉट्स और उनमें लगी हुई कुछ पौधों की कटिंग्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेह। आप सभी को मेरा नमस्कार। फूल और पौधों के साथ ही अगर उनके पॉट्स भी सुंदर हों तो बगीचे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही पुराने पॉट्स हैं जिन्हें कलर की सहायता से सजाया गया है और उसमें कुछ पौधों की छोटी छोटी कटिंग्स लगाई गई हैं। नवरात्रि की पूजा में जो कलश रखे जाते हैं, इनमें कुछ पौधे या कटिंग्स आसानी से लगाई जा सकती हैं। ऐसे ही कुछ पॉट्स मैंने कटिंग्स लगाने के लिए तैयार किए हैं। पौधे मैंने ऐसे लिए हैं जो छोटे पॉट में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये पौधे पीलिया प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी की कटिंग्स हैं। इनकी पत्तियां हरी और चमकदार होती हैं। सभी की पत्तियों की बनावट और शेड्स अलग अलग हैं। ये पौधे जहाँ भी लगाए जाते हैं तेज़ी से फैलते हैं। ज़मीन में लगाकर इन्हें ग्राउंड कवर की तरह से यूज़ किया जा सकता है। पॉट में भी इन्हें लगाया जा सकता है। हैंगिंग पॉट या हैंगिंग बास्केट में चारों तरफ से नीचे लटके हुए ये और भी सुंदर लगते हैं। इन कटिंग्स को लगाने का तरीका हम आगे के वीडियो में देखेंगे। साथ में जानेंगे इन पौधों के नाम भी। ये कुछ और पौधों की कटिंग्स है जिन्हें आप पहचानते होंगे। ये भी काफ़ी आसानी से लगाए जाने वाले पौधे हैं। इनकी लंबाई ज़्यादा होने पर इनकी कटिंग्स निकालकर मैं किसी छोटे पॉट में लगाकर रख देती हूँ। जब ये कटिंग्स तैयार हो जाती हैं तो इन्हें हम कहीं भी लगा सकते हैं। कटिंग्स लगाने के पहले आइए हम देखते हैं पॉट्स को रंगों की सहायता से कैसे सजाया जा सकता है। पॉट्स जब पुराने हो जाते हैं उनके रंग फीके पड़ जाते हैं। रंगों की सहायता से सजाकर इन्हें नया रूप दिया जा सकता है। इन्हें कलर करने के लिए मैंने वाटरप्रूफ कलर का यूज़ किया है, जिसमें सिर्फ पानी मिलाकर ही हम पॉट को कलर कर सकते हैं। नीचे के आधे भाग में अलग अलग पॉट में मैंने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं। डिज़ाइन को उभारने के लिए पॉट के ऊपर का हिस्सा मैंने सफ़ेद रंग से कलर किया है। पॉट पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमारी अपनी अपनी पसंद है। पॉट पर बनाने के लिए मैंने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है वो महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट है। पॉट के ऊपर सफ़ेद रंग से पहले एक कोट की है, जिसके ऊपर काले रंग की डिज़ाइंस बनाने के लिए परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है। इसे बनाने में काफ़ी कम समय लगता है। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये डिज़ाइंस आसानी से बनाई जा सकती है। ये कलर तुरंत सूख जाते हैं। पॉट्स अब कटिंग्स लगाने के लिए तैयार हैं। ये डिज़ाइनर पॉट्स मैंने हैंगिंग पॉट्स बनाने के लिए तैयार किया है। हैंगिंग पॉट्स में पौधे लगाने के लिए जो सॉइल हम लेंगे वो काफ़ी हल्की और सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉइल तैयार करने के लिए मैंने 25% कोकोपीट लिया है, 25% ही मैंने गार्डन की सॉइल ली है। खाद के लिए 25% वर्मी कंपोस्ट ली है और 25% पत्तियों की सड़ी हुई खाद ली है। फंगस लगने से बचाने के लिए 1-2 मुट्ठी नीम की खली डाली जा सकती है। इस तरह की सॉइल में पानी भी नहीं रुकता और नमी हमेशा बनी रहती है। कोकोपीट की जगह हम मोटी वाली रेत भी मिला सकते हैं
लेकिन उससे पॉट थोड़े भारी हो सकते हैं। अब लगाएंगे कटिंग्स। सबसे पहला पौधा जिसका नाम है क्रीपिंग चार्ली। इस पौधे की कटिंग भी काफ़ी आसानी से लग जाती है, लेकिन कुछ कटिंग्स मैंने पहले से लगा कर रखी हुई थी जिनकी रूट्स तैयार हो गई थी। इन पौधों में पहले से रूट्स है, इसलिए ये काफ़ी आसानी से लग जाएंगे। कटिंग्स अगर पहले से तैयार की हुई होती हैं तो उन्हें सूखने का डर नहीं होता है, उसमें रूट्स होती हैं, इसलिए पौधे तुरंत लग जाते हैं। एक पॉट में एक साथ मैंने 3-4 पौधे लगाए हैं। पौधे को आसानी से लगाने के लिए पॉट में पहले आधी मिट्टी भरेंगे, पौधे की जड़ को उसके ऊपर रखेंगे, ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे। मिट्टी को हल्का सा दबा देंगे जिससे रूट्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ ही दिनों में नई नई पत्तियां निकल आती हैं, पौधा घना हो जाता है और पॉट पूरा पौधे से भर जाता है। अगला पौधा जिसका नाम है पीलिया एस्प्रेसो। इस पौधे की कटिंग्स भी मैंने पहले से ही लगाकर तैयार कर ली थी, अब इसमें रूट्स आ गई हैं। इस पौधे की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। मैं इस पूरे पौधे को एक साथ ही लगाऊंगी, चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी लगाए जा सकते हैं। पौधे की स्टेम में जहाँ जहाँ नोड्स हैं वहाँ से रूट्स निकली हुई हैं। रूट्स को जैसे ही सॉइल मिलेगी, नए नए पौधे वहीं से तैयार होने लगेंगे। पूरे पौधे को गोलाई में घुमाते हुए सॉइल के ऊपर रख दिया है, इस तरह से पौधा जल्दी सूखता नहीं है। कटिंग्स करके लगाने से उन्हें रूट्स बनने में, बड़े होने में और पत्ती निकलने में टाइम लगता है। स्टेम के ऊपर से थोड़ी सी तैयार सॉइल और डाल देंगे, जिससे स्टेम में जो रूट्स हैं वो कवर हो जाएंगी, जल्दी ही वहाँ से पौधे निकलेंगे। पत्तियाँ सॉइल से कवर नहीं होनी चाहिए। इसी पौधे की ये एक और वैरायटी है जिसका नाम है पीलिया ग्लाउका। इसमें भी 4-4 पत्तियाँ एक साथ लगी हुई होती हैं। ये पौधा मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है, इसकी सारी पत्तियाँ एक जैसी और एक बराबर होती हैं। लगाने के बाद ये पूरे पॉट को जल्दी ही ढक लेती हैं, चारों तरफ से नीचे लटकने लगती हैं। पिछले पौधे की तरह ही इसे भी मैंने लगाया है। ये कुछ और कटिंग्स हैं। जिस पौधे की ये कटिंग्स हैं उसे पिंक लेडी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी नाजुक पौधा होता है, छूते ही इसकी स्टेम टूट जाती है। स्टेम के इन टुकड़ों को भी लगाया जा सकता है या इस पौधे की कटिंग्स लेके उन्हें भी लगाया जा सकता है। मिट्टी के ऊपर अगर इन्हें हम हल्का सा रख भी देंगे, जल्दी ही इनकी ग्रोथ हो जाती है। पत्तियों का रंग ऊपर से हरा और पीछे से मरून होता है। पॉट्स में पौधे लगकर तैयार हैं। ये कुछ कटिंग्स टर्टल वाइन की भी थी जो बची रह गई हैं। पौधे या कटिंग्स लगाने के तुरंत बाद पानी देना ज़रूरी होता है। पहली बार पानी पूरा भर कर देंगे। सॉइल पूरी नीचे तक गीली हो जानी चाहिए, जिससे मिट्टी में नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है। मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो कटिंग्स में रूट्स जल्दी आएंगी। पानी देने के बाद पॉट्स को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ छाया हो, हल्की सी धूप की रोशनी मिलती रहे। पौधे में ग्रोथ शुरू होने के बाद इन्हें मैं हैंगिंग पॉट की तरह से लगाऊंगी। इस तरह के पौधे लटकते हुए पॉट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टर्टल वाइन की कटिंग्स बची रह गई थी, इन्हें मैंने एक ऐसे पॉट में लगा दिया है जो मेरे पास पहले से ही कलर किया हुआ रखा था। कलर किए हुए ये पॉट या उनमें लगे हुए पौधे, दोनों में से आपको जो ज़्यादा पसंद आया हो
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पॉट में लगे हुए पौधों में से अपनी पसंद के पौधे का नाम बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नए फूल या पौधे के साथ। इंतज़ार करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।